अगर आपसे बोला जाए कि आप लगातार 10 घंटे तक पढ़ाई करो तो शायद आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको 10 घंटे क्या उससे ज्यादा पढ़ने में हेल्प करेंगे। वैसे तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट के बिना फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, मोटिवेशन। मैं उस मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा जो यूट्यूब या फिर कोई स्पीकर का हो, मैं बात कर रहा हूँ आपकी खुद की लाइफ और उसकी चीजों से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता भाई। आप खुद से ये क्वेश्चन करो कि आप ये पढ़ाई या ये काम क्यों करना चाहते हो, अपनी माँ की प्रॉब्लम्स के लिए या फिर सबको बताने के लिए कि आप भी ये कर सकते हो। एक बार अगर आपको आपका मोटिव क्लियर हो गया और अगर आपने दूसरा पॉइंट फॉलो किया तो 90% चांस है कि आप वो काम कर लोगे। लेकिन थर्ड पॉइंट के बिना सेकंड पॉइंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो जीएल भाई वो दूसरा पॉइंट क्या है, बताता हूँ भाई, सब्र करो। जैसे ही आपका मोटिव क्लियर होता है तो आपको खुद को चैलेंजेस देना है। क्या बात कर रहा है जीएल, हम लड़ने जा रहे हैं क्या? कुछ भी मतलब। अरे भाई देखो यार, ये मनुष्य के स्वभाव में होता है कि वो चैलेंजेस के लिए अपनी जान तक लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि अपने घर की सफाई कर दे तो कई बहाने मार के आप मना कर दोगे, लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि तेरी तो औकात ही नहीं है ये करने की, सही से तेरे से खड़ा तो हुआ नहीं जाता, सफाई क्या करेगा, रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तो 90% चांस है कि मुझे गलत प्रूफ करने को आप वो काम कर ही दोगे। तो आपको ऐसे ही चैलेंजेस देने हैं खुद को, लेकिन चैलेंजेस का कोई भी फायदा नहीं है जब थर्ड पॉइंट ही अप्लाई ना किया। अरे जीएल अब ये मत बोलना कि थर्ड पॉइंट में पापा को साथ में बैठा के पढ़ो ना भाई, ऐसा ना है। मैं बात कर रहा हूँ रिवॉर्ड्स की। अब थर्ड पॉइंट के बारे में नाम से तो पता चल गया होगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों को अप्लाई कैसे करना है। तो भाई जब तक हमें किसी चीज की चाहत नहीं होती, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए आप लोग आज से ये सोच लो कि लालच अच्छी बला है, बुरी बला नहीं, क्योंकि यही वो चीज होती है भाई जो हमें कुछ भी करने पर मजबूर करती है। तो जब भी आप अपने आप को दिए चैलेंज को कंप्लीट कर दो तो खुद को ही रिवॉर्ड दो, और वो रिवॉर्ड आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे मूवीज, एनिमे या फिर फोन यूज करना। तो भाई आप भले ही आपको ये तीनों पॉइंट्स पता है, लेकिन अगर सही तरीके से इनको अप्लाई नहीं किया तो कोई भी मतलब नहीं है। और आप इसको एक मंथ अप्लाई करके देखिए, आपको चेंजेस खुद ही दिखेंगे। अबे ओ जीएल, इतना तो हमें पता है। हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन हम में जोश केवल कुछ ही समय तक रहता है। तो मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट भी बताना चाहता हूँ। तो भाई हमारा मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है कि हम अपनी पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं या ये काम क्यों करना चाहते हैं। किसी ने खूब कहा है कि अगर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उसको करने के तरीका देखते हो, और अगर वो केवल ऐसे ही है तो आपके पास उसको ना करने के एक्सक्यूजेस होते हैं। तो आपका मोटिवेशन क्या है, आपका गोल क्या है? अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना, या फिर खुद को प्रूव करना, या फिर अपने प्यार के साथ रहना? उसके लिए आप खुद को चैलेंज दो, लेकिन चैलेंज का रिवॉर्ड अपनी कोई एक चीज रखो जो आप करना चाहते हो। जैसे चैलेंज दो कि अगर मैं ये चैप्टर क्लियर ना किया तो ये वेब सीरीज नहीं देखूंगा, या फिर खाना नहीं खाऊंगा, या फिर फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। और एंड में यही कहूंगा कि जो आपके स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते हैं वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे हैं, वो आते हैं क्योंकि वो लास्ट या कोई और रैंक पर आ नहीं सकते, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आप भी एक बार फर्स्ट आकर देखो, जब सब आपकी तारीफ करेंगे तो सेकंड टाइम आप खुद भी दूसरी रैंक पर नहीं आना चाहोगे, क्योंकि उसमें आपकी बेइज्जती फील होगी। आप खैर अब हमारी आज की मुलाकात का यही अंत करते हैं। अगर आपको कुछ भी सही न लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा अगली वीडियो बनाने में। और अगर मुझे दोस्त बनाना चाहते हो ताकि वीडियो के माध्यम से आपसे मिलता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।